डॉक्टरी पेशे में ईश्वर को साक्षी मानकर मरीजों की सेवा बिना कोई भेदभाव के की जाती है। सचमुच डॉक्टरों की ये सेवा भावना ही उन्हें इस जहां में एक अलग पहचान दिलाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार के एक ऐसे ही डॉक्टर की जिन्होंने बहुत ही कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी एक अलग मुकाम हासिल किए। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नितिन तिवारी की। 1 अप्रैल 1983 को जन्मे डॉक्टर नितिन तिवारी शुरू से ही मेधावी छात्र के नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति विशेष लगाव हमेशा दिखा। शिक्षा के प्रति सच्ची लगन, कड़ी मेहनत के बल पर पूरे स्कूल में टॉपर छात्र के नाम से जाने जाते थे। स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा 12वीं अंबुजा विद्यापीठ से हासिल की। स्कूली पढ़ाई के तत्पश्चात कॉलेज की पढ़ाई MBBS सिम्स बिलासपुर से पूरी की। तत्पश्चात आगे की पढ़ाई मुंबई के टॉप कॉलेज ग्रांट शासकीय मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल मुंबई से ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण के पश्चात 3 साल सहायक प्राध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी। आज एक सफल सर्जन के तौर पर न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। अब तक कई कठिन सर्जरी कर मरीजों को जीवन दान दिए। चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान देते आ रहे हैं। डॉक्टर नितिन अपने पिता डॉक्टर प्रमोद तिवारी के मार्गदर्शन में पत्नी डॉक्टर श्रीमती गीतिका शंकर तिवारी के साथ मिलकर चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल बलौदाबाजार के संचालन की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। अब वे इस हॉस्पिटल के माध्यम से एक छोटे से शहर में बड़ी राजधानी जैसे सुविधाएं देने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल सके, इसके लिए वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर नितिन तिवारी जी बचपन के वाकया के बारे में बताते हैं कि पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहने के बाद भी पिता डॉक्टर प्रमोद तिवारी से डांट मिलती थी। उनका मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ बाहरी दुनिया की गतिविधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चल सके। वे हमेशा प्रेरित करते हैं कि कुएं का मेढक ना बनो, अपना दायरा हमेशा बढ़ाओ। नितिन मेरे तीसरे बच्चे के रूप में पैदा हुआ 1 अप्रैल सन 1983 को। मेरी पहली दोनों पुत्रियां थीं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चिकित्सक के मन में चिकित्सा के प्रति, लोगों के सेवा भाव के प्रति एक विशेष अवधारणा होती है। मेरे मन में भी ये शुरू से था कि मेरा कोई बच्चा मेरे ही प्रोफेशन को, मेरे ही व्यवसाय को आगे ले जाए। और जैसे कि मेरे पिताजी भी मुझको मोटिवेट किया करते थे जनसेवा के लिए, उसी तरह मैं भी बच्चे को भी जनसेवा के लिए प्रोत्साहित किया करता था। मेरे कामकाज से उसके मन में भी असर पड़ता रहा और अंत में उसने बहुत छोटी सी उम्र से ही डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। अपने से ही वह, मैं तब मिडिल क्लास फैमिली से था, अपने से ही वह सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई शुरू किया। फिर मेडिकल कॉलेज जबलपुर के एक साधारण गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। फिर कसडोल के गौरहा प्राथमिक शाला से पढ़ाई किया और उसके बाद अंबुजा या गिन्नी मोदी एकेडमी से उसने 12वीं तक की पढ़ाई की। इस दौरान जितना मैं शिक्षा के लिए उसको मार्गदर्शन दे सकता था दिया, लेकिन क्योंकि वह एक अंग्रेजी मीडियम विद्यालय था, मैं उसको बहुत अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे पाया। वह यहीं बलौदाबाजार के ही कुछ और शिक्षकों के द्वारा कोचिंग लेता रहा और जब 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुआ तो उसने फिर PMT परीक्षा दी। PMT में भी वह न केवल छत्तीसगढ़ के PMT बल्कि बम्बई के PMT भारतीय एकेडमी के और बेंगलोर के एकेडमी, इन तीनों जगहों से PMT की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ और इन तीनों जगह उसका
मुंबई, बंगलोर या छत्तीसगढ़ में कहीं भी उसका एडमिशन हो सकता था। उसके लिए हमने बिलासपुर का सिम्स कॉलेज चुना और सिम्स में अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हुए वह आगे और उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करता रहा। जब उसने MBBS कर लिया, MBBS करने के बाद वह 1 साल दिल्ली के कोचिंग क्लास में रहकर आगे की शिक्षा ग्रहण किया। तब तक भगवान की कृपा से मेरे पास इतना पैसा आ चुका था कि मैं उसको बिना किसी बड़े एग्ज़ाम में अपियर कराए उसको मैं किसी साधारण प्राइवेट कॉलेज से उच्च शिक्षा दिला सकता था। परंतु वह भी एक अच्छा आत्मस्वाभिमानी लड़का था। उसने स्वयं चाहा, बल्कि मुझसे कहा कि पापा जी, मैं केवल पैसे से शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं अपनी क्षमता के बल पर शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। और इस तरह उसने दिल्ली रहते हुए ही परीक्षाएं दी और सौभाग्य से उसका सिलेक्शन बम्बई के JJ मेडिकल कॉलेज, जो कि उस समय की सबसे पुरानी मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी कलकत्ता के बाद, और सबसे अच्छा कह लीजिए साधन सुविधा, सबसे ज़्यादा काम, ऐसे मेडिकल कॉलेज में उसको सर्जरी में MS करने का मौका लगा। 2 साल की पढ़ाई भी उसने पूरे लगन से की और उसके बाद जैसा कि वह जानता था बलौदा बाज़ार में दूरबीन पद्धति से चिकित्सा नहीं हो पाती है, अतः उसने सर्जरी के बाद भी जो 1 वर्ष महाराष्ट्र सरकार में नौकरी करने का उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें उसने JJ कॉलेज में ही रहकर अपने प्रोफेसर से विशेष रिक्वेस्ट करके दूरबीन पद्धति से सर्जरी करने का प्रैक्टिस किया और सर्टिफिकेट भी लेकर आया। यहाँ कुछ वर्षों तक प्रैक्टिस करने के बाद वह विदेशों में भी एक अच्छा अनुभव प्राप्त करना चाहता था, अतः अमेरिका के कॉलेज भी गया और वहाँ से विशेष योग्यता का, बल्कि मैं कहता हूँ शायद छत्तीसगढ़ में पहला डॉक्टर था जो इतनी अच्छी योग्यता लेकर के बलौदा बाज़ार में सेटल होने के लिए स्वयं तैयार हुआ। तब बलौदा बाज़ार एक साधारण छोटा कस्बा था, उसके बावजूद वह एक इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सारे अपने फैसलों के द्वारा बलौदा बाज़ार की पिछड़ी और कम धनवान आबादी को सेवा करने के लिए अपने से तैयार किया। इसके लिए मैं आप लोगों को अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। शुरू से ही मैंने उसके मन में ये बात डाली थी कि यह इलाका बहुत बड़ा है और स्वास्थ्य सुविधाएं इस इलाके में बहुत ही कम हैं। जैसे कि जब मैं ही स्वयं यहाँ आया था तब पूरे भाटापारा से लेकर सारंगढ़ तक, इधर रायपुर तक और इधर बिलासपुर तक, इस पूरे एरिया में कोई अच्छा सर्जन नहीं हुआ करता था। ऐसे में नितिन को और बल्कि उसकी पत्नी श्रीमती गीतिका शंकर को भी मैंने मोटिवेट किया कि वह यहाँ रहकर अपने सुविधाएं बढ़ाएं और यहाँ की जनता को आधुनिक चिकित्सा का लाभ पहुँचाए। उसके लिए वह तैयार हुआ। उसने स्वयं ही पूरी व्यवस्था की। अब इस अस्पताल में नए नए इनोवेशन कराए, बल्कि आज तो उसका एक और अच्छा बड़ा अस्पताल जो शायद रायपुर के भी कई अस्पतालों को मात करेगा, ऐसा अस्पताल बन रहा है और हर तरह के विशेषज्ञ यहाँ आकर के ऑपरेशन करते हैं। किसी को अब रायपुर इस अस्पताल से भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये मेरे खुद की इच्छा थी कि मेरा पुत्र मेरे ही व्यवसाय को आगे बढ़ाए। आज मैं अपने आप को दुनिया के सबसे ज़्यादा सौभाग्यवान व्यक्तियों में से मानता हूँ कि मेरे सामने ही मेरी उंगली पकड़कर चलने वाला बच्चा आज इस पूरे एरिया में सबसे सफल चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है और कार्य को अच्छे से अंजाम दे रहा है।
डॉक्टर नितिन तिवारी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, आज की युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्य पर फोकस कर कड़ी मेहनत व लगन की पढ़ाई करना चाहिए। शुरू से ही दूरदर्शी सोच रखकर काम करना चाहिए। अपने अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयास करते रहें। यदि कोई विद्यार्थी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो अपना लक्ष्य कक्षा 11वीं से ही उसे पूरी तरह फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए। किसी भी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य का चयन होता है। पढ़ाई के साथ साथ बाहरी दुनिया में हो रही गतिविधियों पर भी हमेशा नजर बनाए रखना चाहिए। कल हमारे नगर के युवा चिकित्सक डॉक्टर नितिन तिवारी का जन्मदिन का दिवस है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और नितिन भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। निश्चित रूप से डॉक्टर नितिन तिवारी हमारे बलौदाबाजार क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छे चिकित्सक है और बहुत ही लोकप्रिय है और अपनी सेवा देते आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बचपन से ही हम लोग साथ में रहे। डॉक्टर नितिन की पढ़ाई बलौदाबाजार में भी हुई, अंबुजा स्कूल में, और कसडोल में भी रह करके वो पढ़े। ज्ञान गंगा स्कूल में भी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अर्जित की और उसके बाद MBBS उन्होंने बिलासपुर सिम्स से किया। डॉक्टर साहब में बचपन से ही एक उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि वो उनको डॉक्टर बनना है, एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध डॉक्टर बनना है और सर्जन बनना है। अपने पिताजी को उन्होंने अपना आदर्श माना और आज वो उस मुकाम पर है जहां वो अपने आप को देखना चाहता था। आज वो वहां पर है। आज छत्तीसगढ़ में सर्जन के रूप में डॉक्टर नितिन तिवारी अपना एक नाम रखते हैं और हम सभी उन पर गर्व करते हैं कि बचपन से जिस लक्ष्य को लेकर वो चले, उन्होंने जिसके लिए बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया और अपने साथी मित्रों के साथ मौज मस्ती के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया। अपनी इच्छाओं को दबा करके भी उन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आज उनको इस स्टेज पर देख करके हम सबको बहुत खुशी होती है। 1 अप्रैल को डॉक्टर नितिन का जन्मदिन है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और उनका नाम, उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैले। हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड नितिन। नितिन साथ पढ़ा हुआ है और बचपन से ही काफ़ी होनहार रहा है, प्रतिभाशाली रहा है और आज जन्मदिन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें ताकि बलौदाबाजार वासियों को भी स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर नितिन तिवारी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नितिन शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है और जैसा वो पहले था आज भी डॉक्टर बनने के बाद वो वैसा ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। मेरी उससे, ईश्वर से यही मेरी मनोकामना और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जैसा है वैसा ही रहे और आगे निरंतर बढ़ता रहे।